नमस्कार साथियों, मैं रवींद्र सिंह यूपीएससी कोच। मैं अपने यूट्यूब चैनल रवीन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ज्वलंत मुद्दा यहां पर डिस्कस करेंगे। नेटो चर्चा में आने का कारण क्या है? क्योंकि अभी जो रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया उसकी वजह से नेटो चर्चा में है, इसलिए नेटो को जानना यहाँ पर जरूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के हम नेटो को 5 मिनट में यहाँ पर क्लियर करते हैं, समस्त जानकारी यहाँ पर देंगे। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। और यहाँ पर एक बात आपको बता दें, यहाँ पर हमने बुलेट पॉइंट कुछ लिख रखे हैं ताकि हमारा वीडियो जल्दी से कवर हो जाए, यानी कम समय में ज़्यादा आपको हम पढ़ा सकें, क्योंकि लिखने में ज़्यादा वक्त गुजर जाता है। तो देखिएगा, स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। नेटो की संस्थापक सदस्य देश कितने थे? 12। ये 12 देश कौन थे? अमेरिका और यूरोप के देश, लेकिन यूरोप में पश्चिमी यूरोप के देश, ठीक है। और स्थान क्या है इसका? वाशिंगटन डीसी में स्थापना हुई और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम भी यूरोप का एक देश है, ठीक है। वर्तमान में सदस्य संख्या इसकी 30 हो गई है। समय समय पर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और इसका लेटेस्ट जो हाल ही में सदस्य बना है वो उत्तरी मैसेडोनिया, ये भी हमारा यूरोप का देश है। यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री का ये संगठन है, ठीक है। आधिकारिक भाषा यहाँ पर क्या यूज की जाती है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। नाटो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाटो के एक या एक से अधिक देशों पर यदि कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो वो नाटो के सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा और सभी सदस्य देश उसका विरोध करेंगे। ये नाटो के आर्टिकल 5 में इसको बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि नाटो का प्रमुख उद्देश्य क्या था, क्यों ये गठित हुआ। तो पश्चिमी यूरोप, इस बात का ध्यान रखना है, पश्चिमी यूरोप में साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को रोकना। दूसरा, अपने सदस्य देशों के क्षेत्रों की रक्षा करना और राजनीतिक और सैन्य तकनीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। ये प्रमुख हमने उद्देश्य यहाँ पर लिखे हैं। उद्देश्य अभी इसके और भी हैं, लेकिन ये हमने प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर बताए। अब हम लोग समझते हैं कि नाटो बना क्यों, और नाटो बना क्यों ये हम समझ पाएंगे यदि हम इसकी पृष्ठभूमि को समझ लें। तो बैकग्राउंड क्या है, इसको समझने के पहले हम आपको 2 मिनट डिस्कशन करना चाह रहे हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो ये दुनिया 2 ग्रुप्स में बट गई। एक ग्रुप का नेतृत्व तो अमेरिका करने लगा और दूसरे ग्रुप का नेतृत्व सोवियत संघ करने लगा। तो अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, तो वहीं सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को मानता था। तो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश एक ग्रुप में आ जाते हैं। इधर सोवियत संघ और जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये दोनों ग्रुप अपनी अपनी विचारधारा को फैलाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से शीत युद्ध छिड़ गया इस दुनिया में। तो विचारधाराओं की लड़ाई थी। तो हुआ क्या, सोवियत संघ द्वारा 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर ली गई। बर्लिन क्षेत्र ये जर्मनी में पड़ता है, तो उसकी नाकेबंदी कर ली गई। तो पश्चिमी यूरोप के देशों को ये डर हो गया कि कहीं सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव पश्चिमी यूरोप में ना हो जाए। पूर्वी यूरोप में तो है ही, कहीं पूरे यूरोप में ना हो जाए। तो पश्चिमी यूरोप के देश डरने लगे। इधर उत्तरी अमेरिका को यानी अमेरिका को भी चिंता हुई कि पश्चिमी यूरोप को बचाना है, यानी पश्चिमी यूरोप पर साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो, इसलिए हमें कुछ करना है। तो पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक प्रतिरक्षी संगठन का गठन हुआ, जिसको हम नेटो कहते हैं, और जो अस्तित्व में आया है 4 अप्रैल 1949 को। तो ये अस्तित्व में क्यों आया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी साम्यवादी विचारधारा का पश्चिमी यूरोप में प्रचार प्रसार ना हो, यानी रसिया का प्रभाव यानी सोवियत संघ का प्रभाव पश्चिमी यूरोप में स्थापित ना हो, इसकी वजह से ये प्रतिरक्षा के रूप में ये संगठन अस्तित्व में आता है। तो अब जो हमारा आज का मुद्दा छिड़ा हुआ है कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया और नाटो वहां पर क्या एक्शन लेगा, इस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे अगले वीडियो में।
एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाह रहा हूँ कि अगर इन सभी टॉपिक का आपको PDF चाहिए और करंट का मंथली PDF चाहिए और भी बहुत सारे टॉपिक अगर सिस्टमेटिक पढ़ना है तो राविन एकेडमी के ऑफिशियल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा फ्री में। हम अपने इस एप्लीकेशन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप वहाँ जा सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।